हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कल जो है वो अपन ने जो भी अपना इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है, उसकी अपन ने तीन अवस्थाओं को यानी तीन जो टाइप होते हैं उसको अपन ने डिस्कस किया था। एक अपना था स्थायी संतुलन, दूसरा था अपना अस्थायी संतुलन और तीसरा था अपना उदासीन संतुलन। उसको अपन ने कल विद डेफिनेशन जो है वो अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन उसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कुछ एग्जाम्पल से देखना की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपना जो ये स्टेबल और अनस्टेबल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो किसी पार्टिकल पर लागू होता है। अगर अपन किसी पार्टिकल पर लागू होते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है जिसके लिए ये लागू होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर अपने देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्थायी संतुलन की। अब देखिए, स्थायी संतुलन के लिए अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेरा एक कोई पिंड है, ठीक है, और उस पर मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई होता है, ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ उस पर एक और फोर्स अप्लाई किया जाता है जो उसके इक्विलिब्रियम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन मानते हैं यहाँ पर जो मतलब पिंड को रखने की स्थिति होगी, ठीक है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लिया अपना एक कोई पिंड है O, ठीक है, और वो जो O है वो यहाँ पर अपन जानते हैं कि एक अपना ग्रेविटेशनल सेंटर होता है। तो ग्रेविटेशनल सेंटर की जो पोजीशन होगी, उस बिंदु की ग्रेविटेशनल सेंटर के साथ क्या देखेंगे अपन, पोजीशन देखेंगे, और फिर उस पोजीशन की वजह से ही अपन डिसाइड कर सकेंगे कि ये कौन सा अपना स्थायी संतुलन बनेगा और ये अस्थायी संतुलन बनेगा और ये उदासीन संतुलन यहाँ पर बनेगा। ये जो अपना पिंड को रखने की स्थिति होगी वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की रेस्पेक्ट में अगर चेंजेज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो भी क्या होगा, चेंजेज होगा। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है, जब पिंड O गुरुत्व केंद्र से ऊपर की ओर हो। देखिए कैसे, जब अपना मान लो अपन ने पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या रखा है, ऊपर की ओर, ग्रेविटेशनल जो सेंटर है उससे ऊपर की ओर रखा है, तब क्या होगा, तब जो अपना वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और कल मैंने आपको इसकी निशानी मतलब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अपन यहाँ पर जो है वो स्टेबल जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए क्या देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी तो अपन ने बताया था कि वो क्या होता है, अपनी मूल अवस्था की ओर लौटने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो क्या होगी, अपनी यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो अपन इसको यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो मेरा पिंड है, एक मैं यहाँ पे सर्कल ले लेती हूँ जिस पर अपना ये जो पूरा है वो अप्लाई लिया, पिंड है यह इस तरह से अपना स्थित है। ठीक है, अब देखिए, जो पिंड है इस तरह से अपना स्थित है और उस पर जो है वो बल जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। देखो, ये अपना कोई इस तरह से मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, ये यहाँ पर तो क्या है, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पर भी ये मेरा पिंड रखा हुआ है। इस तरह से कोई लाइन है जिस पर ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो R वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो नीचे कर रहा है वो W वर्क कर रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर तो क्या होगा, अपना भार ही यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो जब भी अपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम भी कौन सा होना चाहिए, स्थायी इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहाँ पे कहा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये जो मेरा R यहाँ पे प्रतिक्रिया बल होगा ये हमेशा किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। अपन ये सभी जानते हैं कि कोई भी जो पिंड होता है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पर जो अपना ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है और उस पर जो अपना प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में यानी इक्वल की कंडीशन में होता है, तभी वो क्या रहता है, अपना इक्विलिब्रियम में रहता है। तो देखिए, जब इस तरह की कंडीशन होगा तो पिंड जो है वो अपना इस तरह से रोटेट करेगा। इस तरह से रोटेट करने का मतलब क्या है कि अपना जो भी ये पार्टिकल है, ठीक है, ये अपनी पूर्व स्थिति में आने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो जब ये रोटेशन होगा, ठीक है, वो रोटेशन क्या होगी, इसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने की होगी।
तो जब भी जो आप इसकी डायरेक्शन देख पा रहे होंगे, इसकी डायरेक्शन से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से की जो कंडीशन होती है ये अपनी कौन सी होती है, बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगी, जो भी अपना बल होगा, जो भी यहाँ पर बल अप्लाई करेंगे या बल युग्म होगा, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, पिंड को प्रारंभिक स्थिति में ले जाने की होगी। बल युग्म की प्रवृत्ति पिंड को प्रारंभिक स्थिति में ले जाने की है, अतः संतुलन कैसा होगा, स्थायी होगा। संतुलन स्थायी होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है उससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसमें रोटेशन हो सकता है। क्लियर हो गया। अब जो है वो अपन इसकी दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन के लिए देखते हैं कि किस तरह से अपना जो रोटेशन है यहाँ पर होता है, ठीक है। विद डायग्राम अपन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए दूसरी जो कंडीशन है वो है अस्थायी संतुलन, और इसके लिए क्या कंडीशन रहती है कि अपना जो पिंड O है वो ग्रेविटेशनल केंद्र से क्या हो, नीचे की तरफ स्थित हो या नीचे की ओर स्थित हो। तो इसमें लिख देंगे जब पिंड O गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर स्थित हो। तो अपना क्या रहेगा यहाँ पे, जब ये नीचे की ओर स्थित होगा तो यहाँ पर जो है वो कौन सी सिचुएशन बनेगी, अपनी अस्थायी कंडीशन बनेगी। अस्थायी संतुलन की अवस्था के लिए मैंने कल आपको जब डेफिनेशन दी थी तो मैंने बताया था कि अस्थायी के लिए क्या होता है कि जो अपना पिंड होता है वो अपनी मूल अवस्था या प्रारंभिक अवस्था की ओर लौटने का प्रयास या लौटने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो क्या होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूर भागने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो इस पर देखिए किस तरह से अपना अप्लाई होगा। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से बताऊँ तो देखिए ये अपना कोई O है, ठीक है। इस तरह से अपनी लाइन है, इस पर इधर जो है वो O है और यहाँ पर ऊपर कहीं स्थित है G है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के अंदर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे, ये तो पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये तो नीचे की ओर W अप्लाई होगा और इसकी वजह से इस पर R अप्लाई होगा जो कि किसके बराबर होगा, W के, क्योंकि ये कैसा है अपना बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर चल रही है। तो इस कंडीशन में देखिए जब भी ये घूमने का प्रयास करेगा तो ये किस तरह से घूमेगा। देखिए अब ये जो है वो अपनी प्रारंभिक मतलब इधर आने का प्रयास नहीं करेगा, ये क्या करेगा इधर की ओर भागेगा, ठीक है। ये जो प्रयास करेगा वो इधर की ओर भागने का प्रयास करेगा, यानी प्रारंभिक अवस्था में ये लौटने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था से क्या होता है, दूर भागता है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं कि बल युग्म की प्रवृत्ति पिंड की प्रारंभिक अवस्था से दूर हटने की है, अतः जो संतुलन होगा वो कैसा होगा, अस्थायी संतुलन होगा, अतः संतुलन अस्थायी होगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये अपना दूसरा जो है अस्थायी संतुलन के बारे में था। अब तीसरा अपन देखेंगे यहाँ पे उदासीन संतुलन। वो देखिए कौन सी कंडीशन में यहाँ पर आता है।
तो उदासीन के अंदर उसे नाम से ही पता चल रहा है कि ना तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था, जब भी उसको अपन विस्थापित करते हैं तो विस्थापन की कंडीशन के अंदर भी उसके अंदर जो भी फोर्सेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल जो है वो डेफिनेशन में बताया था, बस उसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे। उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए देखो जो कंडीशन होंगी वो किस तरह से स्थित होगी। देखिए इसमें जो है वो अगर अपना डायग्राम की हेल्प से देखना चाहिए तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जिसमें G और O जो है वो दोनों एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। G नीचे की तरफ जो है वो W लगाएगा और O जो है वो ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, R, जो कि किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। तो जब ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो आप इसको चाहे किसी भी तरह से रोटेट कर लो, इसके रोटेशन में विस्थापन जो है वो आपका किसी भी तरह से कर लो, इसके विस्थापन में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हमेशा कैसे रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर रहेगा। इसमें ना तो आगे जाने की प्रवृत्ति, ना तो आगे की तरफ जाएगा और ना ही ये पीछे की तरफ जाएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, मूल कंडीशन के अंदर ही रहेगा, उचित कंडीशन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये प्रारंभिक स्थिति से ना तो उसकी तरफ लौटने का प्रयास करता है और ना ही उसे दूर हटने का प्रयास करता है। मतलब ये उदासीन होता है, ये कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो बल युग्म की जो प्रवृत्ति होगी इसमें किस तरह से लिखेंगे, बल युग्म की प्रवृत्ति न तो प्रारंभिक अवस्था की तरफ, प्रारंभिक अवस्था की ओर लौटने की होती है और ना ही दूर हटने की होती है। मतलब दोनों ही इसमें कंडीशन नहीं होती है, ये क्या रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, जब दोनों अपने फोर्सेज है वो इस तरह से अप्लाई किए जाते हैं तो यह हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस सिचुएशन के अंदर रहेगा। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने स्टेबल और अनस्टेबल जो अपना इक्विलिब्रियम था उसको अपन ने एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।